मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, ये कहानी है बबीता नाम की लड़की की। बबीता एक जवान, सुंदर और समझदार लड़की होती है। बबीता ने अभी 12वीं कक्षा पास की होती है। बबीता पढ़ने में होशियार होती है। बबीता के घर उसके माता पिता और दादा दादी होते हैं। बबीता अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है। बबीता के एक कुंवारे चाचा भी होते हैं जो गांव में रह रहे होते हैं। एक दिन बबीता को अपने माता पिता से पता चला कि उसके चाचा गांव से शहर उनके पास रहने आ रहे हैं। तभी बबीता अपनी माँ से अपने चाचा के बारे में पूछती है कि वह कैसे हैं। तो बबीता की माँ कहती है कि तुम छोटी थी जब से वह गांव रह रहे हैं और अब वह शहर हमारे साथ रहने आ रहे हैं। इसके बाद रविवार के दिन सुबह बबीता के पिता बबीता के चाचा को स्टेशन से लेकर घर आ जाते हैं। घर आकर बबीता के चाचा सबसे मिलते हैं और बबीता को देखकर उसे जोर से गले लगा लेते हैं। ये बात बबीता को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इससे पहले बबीता अपने चाचा के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी और ना ही उसने पहले कभी उन्हें देखा था। इसलिए जब वह उन्हें गले लगाते हैं तो वह बहुत अजीब महसूस करती है। इसके बाद जब सभी खाना खा रहे होते हैं तो बबीता के चाचा बबीता की ओर ही देखते रहते हैं। ये बात भी बबीता को बिल्कुल अजीब लगती है। खाना खाने के बाद बबीता के चाचा बबीता को उसके कमरे में आने को कहते हैं। बबीता उनसे पूछती है कि क्या हुआ चाचा जी। तो बबीता के चाचा कहते हैं तुम आओ तो सही। इसके बाद बबीता सहमी सहमी से अपने चाचा के कमरे में चली जाती है। तब उसके चाचा बेड पर लेटे होते हैं। बबीता पूछती है क्या हुआ चाचा जी। तो बबीता के चाचा बबीता से कहते हैं कि तुम यहाँ बैठो। जिसके बाद वे अपने बैग से बबीता के लिए एक सुंदर से लाल रंग की साड़ी निकालते हैं और बबीता को दे देते हैं। बबीता अपने चाचा से कहती है कि मैं साड़ियाँ नहीं पहनती और बबीता के चाचा कहते हैं कोई बात नहीं, मेरी ओर से ये तुम्हारे लिए एक भेंट है। बबीता मन ही मन सोचती है कि उसके चाचा उसके लिए इतना क्यों कर रहे हैं। इसके बाद वह साड़ी लेकर अपने कमरे में चली जाती है। रात के समय जब सभी खाना खाने लगते हैं तो बबीता के चाचा बबीता की बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ जाते हैं। जब बबीता खाना खा रही होती है तो उसके चाचा उसकी ओर ही देखते रहते हैं। बबीता को अपने चाचा की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह हर समय उसकी ओर ही देखते रहते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा उससे प्यार करते हैं। जब बबीता सोने जाती है तो उसके चाचा उसके कमरे में आकर बैठ जाते हैं और बबीता से बातें करने लगते हैं। बबीता को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसके चाचा उसके कमरे में आते हैं। कभी कभी तो जब बबीता नहाने जाती है तो उसके चाचा पहले ही कमरे में बैठे होते हैं। इसलिए बबीता अपने चाचा से बहुत दुखी हो गई थी। वह इसके बारे में अपने माता पिता को बताने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर वह सोचती है कि चाचा इतनी देर बाद गांव से आए हैं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। बबीता अपने चाचा से दूर रहने लगती है। एक दिन बबीता के परिवार को एक शादी में जाना होता है। शादी दूर शहर के बाहर थी, इसलिए बबीता के माता पिता बबीता को घर पर ही रहने के लिए कहते हैं। लेकिन बबीता हरगिज भी अपने चाचा के साथ अकेले घर नहीं रहना चाहती थी। इसलिए वह अपने माता पिता को उनके साथ जाने के लिए जिद करती है। जिसके बाद बबीता के माता पिता बबीता से कहते हैं कि अब तुम बड़ी हो गई हो, घर पर किसी का होना ज़रूरी है। वैसे भी तुम्हारे चाचा भी नहीं जा रहे हैं, तुम उनके साथ रहना और खूब मस्ती करना। ना चाहते हुए भी बबीता को अपने माता पिता की बात माननी पड़ी। वह अपने चाचा के साथ घर पर रहने को मान गई। शाम के 7 बजे बबीता के माता पिता और उसके दादा दादी शादी में जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। जिसके बाद घर पर बबीता और उसके चाचा अकेले होते हैं।
बबीता सोचती है कि आज की रात वह अपनी सहेली सुषमा के घर रह आए, इसलिए वह ब्लू जीन टॉप पहन लेती है और तैयार होकर घर से जाने लगती है। लेकिन बबीता के चाचा उसे घर से बाहर जाने से रोक लेते हैं। वह घर का दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। बबीता अपने चाचा से कहती है कि मैं अपनी सहेली के घर आज की रात रहूंगी, लेकिन बबीता के चाचा मना कर देते हैं। वह उससे कहते हैं कि आज की रात तुम कहीं नहीं जाओगी। बबीता को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वह अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद बबीता के चाचा बबीता के कमरे में उसे खाना देने जाते हैं। वह देखते हैं कि बबीता जूते पहनकर ही बिस्तर पर सो गई, जिसके बाद वह खाना बेड पर रखकर बबीता के जूते उतारने लगते हैं। तभी बबीता उठती है और वह कहती है कि चाचा जी ये अब क्या कर रहे हैं। तो बबीता के चाचा कहते हैं कि तुम्हारे जूते उतार रहा था, तुम ऐसे ही सो गई थी। तभी बबीता कहती है कि मैं सोई नहीं थी, मेरा सिर दर्द कर रहा था, आप यहाँ से चले जाइए। बबीता के चाचा बबीता से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, तुम खाना खा लो, फिर सिर दुखना ठीक हो जाएगा। जिसके बाद बबीता अपने चाचा को कहती है कि मैं खाना खा लूँगी, आप मेरे कमरे से चले जाइए, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। बबीता के चाचा बबीता का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि अरे तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार लगता है। इसके बाद बबीता के चाचा ठंडे पानी लेकर आते हैं और बबीता के सिर पर पट्टियाँ करते हैं। बबीता का सिर बहुत दर्द कर रहा था और उसे चक्कर भी आ रहे थे। बबीता के चाचा उसके ठंडे पानी की पट्टियाँ करते हैं। ऐसे ही बबीता को नींद आ जाती है। जिसके बाद बबीता के चाचा बबीता को सही से पलंग पर लेटा देते हैं। उन्हें बबीता की बहुत फिक्र होती है, इसलिए वह भी बबीता के साथ ही सो जाते हैं। इसके बाद सुबह जब बबीता उठती है तो वह देखती है कि उसका बुखार उतर गया है। इसके बाद बबीता के चाचा बबीता के लिए नाश्ता लेकर आते हैं। बबीता देखती है कि उसके चाचा ने उसका कितना ध्यान रखा और वह उन्हें कितना गलत समझ रही थी। इसके बाद वह अपने चाचा से माफ़ी मांगती है कि उसने उनके साथ कितना गलत व्यवहार किया। बबीता के चाचा बबीता से कहते हैं कि तुम मेरी लाडली भतीजी हो, चलो अब जल्दी नाश्ता कर लो, तुम्हारे माता पिता भी आते होंगे। इसके बाद बबीता नहाती है और वह अपने चाचा की दी हुई साड़ी पहन लेती है। जब बबीता के चाचा बबीता को उस साड़ी में देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उसे गले लगा लेते हैं, जिसके बाद दोनों खूब मस्ती करते हैं। जब बबीता के माता पिता घर आते हैं तो वे अपनी बेटी को चाचा के साथ इतनी खुश देखकर बहुत खुश होते हैं। बबीता अपने माता पिता से कहती है कि चाचा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा, वह दुनिया के सबसे बेस्ट चाचा हैं।